डियर स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी बैंड रूल एंड इट्स एनर्जी। और आज हम पढ़ेंगे वॉल्श डायग्राम के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीजी के स्टूडेंट के। जो हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक का जो फर्स्ट पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट। और वॉल्श डायग्राम चूँकि एक साइंटिस्ट हुए हैं और उन्होंने इसके बारे में बताया, तो हम बाय नेम हम इसी को पढ़ते हैं। और हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ वॉल्श डायग्राम। एंड लास्ट वन इज द एप्लीकेशन इन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि ये वॉल्श डायग्राम का कंसेप्ट जो आया है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। Arthur Donald Walsh, the introducer of Walsh diagram, and he was a British chemist, professor of chemistry at the University of Dundee. He was elected FRS in 1964 and educated at this school. Uh, Firstly, it was introduced in a series of 10 papers in one issue of the Journal of the Chemical Society. तो यहाँ पर वॉल्श जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने काफ़ी पेपर्स जर्नल में पब्लिश किए और उस बेसिस पर एक कंसेप्ट दिया है जिसे हम वॉल्श डायग्राम के नाम से जानते हैं। स्पेशली वॉल्श कैलकुलेटेड एंड एक्सप्लेन्ड द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर हम क्लियर समझ सकते हैं कि उन्होंने स्पेशली समझाया क्या है, कैलकुलेट भी किया और एक्सप्लेन भी किया है। किस चीज़ को? किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है उस पर उस मॉलिक्यूल के शेप में अगर हम चेंजेस करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। वॉल्श डायग्राम्स आर एन इलस्ट्रेशन ऑफ सच डिपेंडेंसी एंड हिज कंक्लूजन आर व्हाट आर रेफर्ड टू एज द रूल्स ऑफ वॉल्श। और उनके पब्लिकेशन में भी उन्होंने यही चीज़ समझाई है। वॉल्श शोड थ्रू मल्टीपल एग्जाम्पल्स दैट द ज्योमेट्री adopted by a molecule in its ground state primarily depends on the number of its valence electron। तो किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं मुख्य रूप से उस पर डिपेंड करेगा कि वो मॉलिक्यूल किस तरीके की ज्योमेट्री अडॉप्ट करेगा। He himself acknowledged that this general concept was not novel, but explained that the new data available to him allowed the previous generalization to be explained upon and on। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कंसेप्ट के रूप में वॉल्श डायग्राम को, द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड ज्योमेट्री ऑफ molecules by certain devised rules and concepts such as VSEPRT, hybridization, etc. बट वॉल्श एक्चुअली कैलकुलेटेड। अब मेन बात यहाँ पे जो स्ट्रेस हो रहा है वो क्या है कि वॉल्श ने किया क्या है। वॉल्श एक्चुअली कैलकुलेटेड द एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ अ रेफरेंस ज्योमेट्री एंड इट्स सेवरल डिस्टॉर्शन फॉर सिंपल ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो वॉल्श ने यहाँ पर एक्चुअली किया क्या है, किस चीज़ को कैलकुलेट किया है यहाँ पर। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो कई सारे हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलेंगे, हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। उन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के डिस्टॉर्शन से जो एनर्जीज आ रही है, बॉन्ड एंगल्स आ रहे हैं, और जो रेफरेंस हम ज्योमेट्री की बात करें उन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है उनको कैलकुलेट किया और एक ग्राफ ड्रॉ किया है जिसे हम वॉल्श डायग्राम के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपली कि जो हम थ्योरीज पढ़ते हैं, VSEPRT हम पढ़ते हैं, वहाँ पर रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में। लेकिन वॉल्श ने VSEPRT को भी यहाँ पे शामिल किया है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को, शेप को शामिल करते हुए पेपर किया है। वॉल्श पब्लिश्ड मैनी रिसर्च पेपर्स फॉर असेसिंग द वेरियस कंट्रीब्यूशन टू द टोटल एनर्जी फ्रॉम ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री। It is the simplest analysis available that shows the connection between molecular orbitals theory and molecular geometry। मुख्य रूप से हम जो वॉल्श डायग्राम की बात करें वो क्या प्रोवाइड कर रहा है। इट प्रोवाइड्स एन इंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिव टू VSEPRT सिंस इट रिलेटेड मॉलिक्यूलर शेप
to the occupation of molecular orbital and doesn't consider electron pair repulsion explicitly. Although there is no simple theory of molecular shape that can take at once all the relevant factors into account. तो हम यहाँ पर क्लियर समझ सकते हैं कि वॉल्श डायग्राम जो है वो मेनली क्या कैलकुलेट कर रहा है, एक्चुअली द एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ रेफरेंस ज्योमेट्री एंड इट्स सेवरल डिस्टॉर्शन फॉर सिंपल ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल. He correctly predicted the actual geometry of a number of simple triatomic molecule, जो हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, like H3 positive water molecule, BH2 etc. by plotting a graph between the calculated energies of molecular orbitals of reference geometry and those of the distorted geometries of a molecule versus the distortion parameter that is bond angle. तो तीन बातें यहाँ पर हमें क्लियर हो रही हैं. फर्स्ट, रेफरेंस ज्योमेट्री, जो हम बात कर रहे हैं रेफरेंस ज्योमेट्री के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में जिसे कैलकुलेट किया गया है. दूसरा हम बात कर रहे हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, जो मॉलिक्यूल जो डिस्टॉर्टेड हो रहे हैं उनकी ज्योमेट्री, वो यहाँ पर एनर्जी क्या आ रही है, और साथ ही हम ले रहे हैं यहाँ पर बॉन्ड एंगल. इनके बीच में ग्राफ प्लॉट होता है और इसे हम कहते हैं वॉल्श डायग्राम. द पोजिशन ऑफ द मिनिमम एनर्जी ऑफ filled orbital is the graph indicates the most stable geometry of the molecule. वापस हम इसको सुनते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये. यदि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम ग्राफ में ले रहे हैं जिसमें बहुत ही मिनिमम एनर्जी के रूप में फिल्ड है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनर्जी को शो करेगा ग्राफ के अंदर, और इस ग्राफ को हम कहते हैं वॉल्श डायग्राम. एक सिंपल यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो, AH2 दैट इज ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में, ये आप देखो इसमें, और एनर्जी वर्टिकल एक्सिस पे चल रही है. फर्स्टली हम दे सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है और 180 में ये कन्वर्ट हुआ है, तो बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पे शेप भी चेंज होती है. नेक्स्ट डायग्राम में भी हम ये देख सकते हैं AH2 90 डिग्री में है ये, और जो यहाँ पर हमने लिया हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के रूप में 2a1, 3a1, 1b2. अब ये आप देखो लोअर लेवल पे जो एनर्जी है वो सबसे स्टेबल है. ये आप सबको पता है कि जितना एनर्जी लो होगी, कम होगी, वो सिस्टम उतना ही स्टेबल होता है. और फिर 90 डिग्री से 180 में आया है यहाँ पर, और ये लीनियर मॉलिक्यूल यहाँ पर बना. तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी आप चेंज होते हुए देख सकते हो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा इस तरह से. तो ये वॉल्श डायग्राम H2 टाइप मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पे इसको समझा रखा है. इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं. हियर देयर आर 3 ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. वी टेक इन एग्जाम्पल लाइक BeH2, BH2 एंड H2O. तीनों में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, और बाकी हम देख सकते हैं बेरिलियम, बोरोन एंड ऑक्सीजन. फर्स्टली हम यहाँ पर कहें कि हाइड्रोजन के लिए तो 2 हाइड्रोजन सभी में चल रहे हैं एटम, और उसको हम नोटेशन देख सकते हैं HA एंड HB. और सिंपली हमें कहना हो तो हम ये कहेंगे आउटर शेल के लिए 1SHA एंड 1SHB. बेरिलियम, बोरोन एंड ऑक्सीजन के केस में आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा 2S 2P, और 2S हैज़ 1 ऑर्बिटल, 2P में 3 होते हैं, आप सबको पता है, और उसे हम कहते हैं PX, PY एंड PZ. So the total of 6 numbers of outermost orbitals are present here, namely 1SHA, 1SHB, 2S and 2px, 2py and 2pz. 6 atomic orbitals combine to form 6 molecular orbitals, out of which 6 को हमने डिवाइड कर दिया, जिसमें से 2 बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 2 यहाँ पर रहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो रिमेनिंग 2 रहेंगे वो होंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और उसका नोटेशन भी आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हो. जो बॉन्डिंग है उनको हम कह रहे हैं 2 सिग्मा एंड 1 सिग्मा, और एंटी बॉन्डिंग को हम 1 पाई यू से डिनोट कर रहे हैं. नॉन बॉन्डिंग को किया है 3 सिग्मा जी एंड 2 सिग्मा यू. तो ये इतना नोटेशन और कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, इसको आप ध्यान से समझना और पढ़ना. नेक्स्ट इस लेक्चर में इसको हम एग्जाम्पल को समझेंगे.